दरअसल ये घटना है कदमा थाना के क्षेत्रीय इलाके पर, जहां पर रहने वाले एक दीपक साहू ने पहले अपनी पत्नी को मारा। इसके बाद अपनी 15 साल की बेटी को एक जोरदार हथौड़े से एक ठोकर देकर के मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उसकी एक और बेटी होती है जिसका नाम रुचि होता है, जिसकी उम्र करीब 9 से 10 साल होती है। वह उसको भी मौत के घाट उतार देता है। दरअसल आखिरकार दीपक साहू को क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से सबसे पहले वो अपनी पत्नी को मारता है। इसके बाद अपने दोनों बच्चों को मारने के बाद रिंकी के कोचिंग पढ़ाने वाली मैडम को भी मौत के घाट उतार देता है। बट यहाँ पर मौत के घाट उतारने के बाद उसके साथ बलात्कार भी करता है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि दोस्तों इसी कहानी में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। आखिरकार दीपक साहू के साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिस वजह से दीपक साहू को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्राइम का वीडियो शुरू करते हैं। बट दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे वीडियो का अब अभी तक लाइक नहीं किया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर रहो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये मामला कदमा थाना के क्षेत्रीय इलाके का है, जहाँ पर एक साहू परिवार बहुत ही खुश रहता था। साल उनका बहुत ही अच्छा चल रहा था और यहाँ पर वह एक स्टील लाइन की कंपनी में फायर का काम किया करते थे और साथ में वह एक बिजनेस भी चलाया करते थे, जिसमें में वह 3 लोग पार्टनरशिप में थे। उनका जो बिजनेस था वह ट्रांसपोर्ट का था। बट दोस्तों, ये दरअसल उस टाइम की बात है जब हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था। तभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दीपक साहू को एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि दीपक साहू ने यहाँ पर एक ट्रक ले रखा था, जिस ट्रक को उसके ही बिजनेस के पार्टनर रोशन ने उसे बेचा हुआ था। पर दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि रोशन जो था वह ट्रक बेचने के पहले इनको नहीं बताया था कि आपका जो ट्रक है उस पर 5 लाख का लोन पहले से पड़ा हुआ है। और यहाँ पर दीपक साहू ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेच करके उस ट्रक को 20 लाख में ख़रीदा हुआ था। इतना लेने के बाद भी जब ट्रक का लोन पेंडिंग में रहता है तो 5 लाख का उसको पहले से ही लॉस था। ऊपर से लॉकडाउन लग जाने के कारण उसका धंधा भी नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से दीपक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वह सोचता है कि चलो मैं इन लोगों का जो है खेल ख़त्म कर देता हूँ। उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही होती है कि मुझको जैसे तैसे करके रोशन को ख़त्म करना। और दोस्तों, रोशन को ख़त्म करने से पहले वह उसको पता था कि अगर रोशन ख़त्म होगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और अगर मैं जेल चला गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। दोस्तों, वह नहीं चाहता था कि मेरा परिवार बिखरे। इस वजह से वह क्या करता है कि एक दिन दोपहर में प्लानिंग करता है और सुबह उठने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठ कर के एंजॉय करता है। इसके बाद सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। पत्नी के सर पर एक जोरदार हथौड़ा मारने के बाद फिर अपनी बड़ी बेटी और फिर अपनी छोटी बेटी, उन तीनों को मारने के बाद वहीं बेड पर बैठा रहता है। तभी वह रोशन को इनवाइट करता है और कहता है कि आओ, आज हमारे घर में आपका डिनर है और आप जल्दी से आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर रोशन जो होता है वह थोड़ा सा आने में लेट हो जाता है। तभी अचानक से बीच में यहाँ पर रोज़ जो इनकी बेटी को कोचिंग पढ़ाने आया करती थी, जिसका नाम दीपिका था, वह दोपहर के टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाती है। वह इन लाशों को देख करके घबरा जाती है और इस वजह से वह चिल्लाने लगती है। बट दीपक जो होता है उसको चुप कराने का प्रयास करता है। बट उसको लगता है कि दीपिका का जिंदा रहना मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए वह क्या करता है कि दीपिका को भी एक जोरदार हथौड़े से उसके सर फोड़ करके उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद वह उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा होता है, तभी उसकी नीयत खराब होती है। तभी वह एक गोली को खा करके उसके साथ अवैध संबंध भी बनाता है। इसके बाद उसकी लाश को बेड के नीचे छुपा देता है। अब वह बैठे बैठे रोशन का इंतजार कर रहा होता है। तभी कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर रोशन भी पहुँच जाता है। रोशन के जैसे ही पहुँचता है तभी रोशन ये सारी चीज़ों को देखता है। इकरा बिखरा सामान को देख करके वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। इस वजह से वह जैसे ही जाने को कहता है तभी दीपक उस पर हावी हो जाता है और दीपक और रोशन दोनों में आपस में मुठभेड़ हो जाती है। पर जैसे तैसे करके रोशन यहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। तभी रोशन सबसे पहले अस्पताल जाता है। वो अपनी मलहम पट्टी को कराने के बाद वह शाम को जाता है और दीपक के नाम FIR दर्ज कराता है। इधर वह दीपिका मैडम के जो घर वाले होते हैं वह दीपक को कॉल करके कहते हैं कि हमारी बेटी क्या आपके घर आई थी कोचिंग पढ़ाने। तभी यहाँ पर दीपक साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आपकी बेटी यहाँ पर नहीं आई हुई है। इतना कहने के बाद वह फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन को ऑफ करके वह वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर रोशन जैसे FIR दर्ज करवाने जाता है तभी यहाँ पर दीपिका के घर वाले भी एक FIR दर्ज करवाते हैं। अब जैसे ही शाम के 6 बज जाते हैं तभी दोनों तरफ की पुलिस टीम जो है दीपक के घर पर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि दीपक के घर पर तो ताला लगा हुआ है।
दीपक ये सारी घटना को अंजाम देकर के वहाँ से फरार हो चुका था और दीपक को लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा। बट दीपक यहाँ पर एक गलती कर देता, अपने घर से कुछ ज्वेलरी भी ले जाता है जिनको वह एक सेठ के यहाँ सेल करता है। जैसे ये खबर पूरे धीरे धीरे पूरे शहर में पहुँचती, तभी जिसने भी ज्वेलरी खरीदी थी वह खुद पुलिस थाना जाकर के बताता है कि दीपक मेरे पास आया हुआ था और उसने मुझे ये ज्वेलरी सेल की है। तभी यहाँ पर अचानक से एक दीपक के बड़े भाई का कॉल आता है पुलिस स्टेशन में और वह बताता है कि मेरे अकाउंट पर अभी अभी 2 लाख रुपए और मुझे नहीं पता कि वो पैसे किसने डिपॉजिट करवाए हैं। तभी पुलिस दौड़ते हुए बैंक पर जाती है। बैंक पर जाने के बाद पता चलता है कि ये पैसे दीपक ने जमा करवाए हैं और वह और भी ज़्यादा पैसे जमा करवाना चाहता था, पर कुछ त्रुटि होने के कारण सारे पैसे जमा नहीं हो पाए हैं और वह कल भी आएगा पैसे जमा करवाने। इसी मौके का पुलिस को इंतजार था और पुलिस नंगे हाथों जो है दीपक को बैंक में पकड़ लेती। अब दोस्तों दीपक को यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा होता थी। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? क्या दीपक के लिए ये सज़ा ठीक थी या दीपक को फांसी हो जानी चाहिए थी? अपनी राय जरूर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल